माता की, मोर का गांव की, इंद्र देवता की, मेरी माता बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। जगमीत लाल की भाई, आज आपका उत्साह देख करके, आज आपका आशीर्वाद देख करके, आज आपका समर्थन देख करके मैं समझता हूं पूरे हरियाणा की आंख खुल गई होंगी। मीडिया के भाई भी हैं और खास करके मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, खास करके मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हुड्डा साहब, आपने जो ठेकेदार छोड़ रखा था कि मोरके के वोट खरीद लेगा, शिवानी के वोट खरीद लेगा और आपको मुख्यमंत्री बना देगा, ये चौधरी बंसीलाल का इलाका है। ये लोग ना तो ये बिकाऊ है, ना इनको कोई झुका सकता, ना इनको कोई दबा सकता, ना इनको कोई खरीद सकता। आज मैं आपके बीच में 5 तारीख को चुनाव है, हाथ जोड़ के उसके लिए समर्थन मांगने आया हूं और मांगने की जरूरत को नहीं, मैं तुमने तो पहले ही दे रखा है। एक भी सोचने की बात है, हमारे कुछ भाई यूं के हैं कि रोहतक काले में मुख्यमंत्री बनावांगे। भाई, जब लोहार वाले के कलम में ताकत रही, सारा हरियाणा का खजाना उनका हाथ में है, तो हम छोड़ दोगे इसने? भाई, उस रोहतक वाले की बात करें जिसने 10 साल मुख्यमंत्री रहे, 2-2 रुपए के चेक दिए थे, पीने का पानी नहीं था, नहरों में तो पानी का मतलब ही नहीं था, 1200 रुपये में बाजरा नहीं बिकता था, 2200 रुपये में सरसों नहीं बिकती थी, गरीब आदमी को कुछ मिलता नहीं था। वो आदमी ये समझे है कि एक ठेकेदार पैदा करके मैं वोट ले लूंगा। यहाँ के लोग कभी झुकने वाले बिकने वाले नहीं हैं। यहाँ के लोग खुददार हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, यहाँ के लोगों को पता है कि आज मोरका की, शिवानी की, बहल की पहुंच सीधे चंडीगढ़ के दफ्तर खजाने तक है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया सेवा का, 15 साल से आपके बीच में हूँ। किसी भाई ने वोट दिया उसका भला, किसी ने नहीं दिया उसका भला, कभी थाना तहसील नहीं की, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। जो मेरे पास आ गया, कभी ये नहीं कहा कि इसको लेके आ, कभी ये नहीं कहा कि सरपंच को लेके आ, फलाने को लेके आ, इस चौधरी को लेके आ। बच्चा हर एक आदमी, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, सबका सम्मान मैंने किया है। और एक चीज बताओ, आज से 10-15 साल पहले मैं जब आया था यहाँ पर, मिट्टी में, मोरका में, मतानी में, झुप्पा में, मेरे को आप खारा पानी पिलाते थे, मजाक में कहते थे पानी पिलाओ। भाई, मेरे वो दिन याद हैं और मैंने कहा था कि यहाँ की काया पलट दूंगा, आपको पीने का मीठा पानी दिया। कभी कल्पना नहीं की थी कि इन नहरों के अंदर कभी पानी आएगा, कभी कल्पना नहीं की थी कि खेतों के अंदर ये सोलर के पंप लगेंगे, कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे यहाँ भी हरियाली आएगी, लेकिन ये कल्पना नहीं की थी। मुझे भरोसा था चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करके, उन्हीं की लाइन पर चल के मैंने काम करने की कोशिश की है। और कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया कि चंडीगढ़ का दफ्तर शिवानी में ना बैठा हो, बहल में ना बैठा हो, लोहारू में ना बैठा हो। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आया। सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को जरूरत थी वो नहरी पानी की थी, बीमा मुआवजा की थी, मंडी चलवाने की थी। आप अपनी छाती पर हाथ धर के बता दो कि हुड्डा के टाइम में आपको ज्यादा मिला करता या अब कांग्रेस के टाइम में मिला करता या भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिलता है?
यहाँ पर 2-2 रुपए के चेक मिलते थे, 2-2 घंटे बिजली नहीं आती थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, और हमारे इलाके को ऐसा समझ रखा था जैसे कि हम कहीं राजस्थान में हैं, पाकिस्तान में हैं। 10 साल हुड्डा का शासन रहा, हमेशा हमारे इलाके के भेदभाव किया, और जब तो किया ही गया। अभी 10 साल से वो हुड्डा साहब कहते हैं कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बनना है। हुड्डा साहब सपने मत लो, ये सपने जो है ना सपने ही रह जाएंगे, ये पूरे नहीं होंगे। 10 साल में आप या आपका बेटा, आपने लोहारू हल्के का कांटा मार रखा था। कभी भी बताओ 10 साल में आपने सिवानी में, बहल में, लोहारू में उनको देखा? कल्लानूर नहीं देखा। कल्लानूर तक को इसलिए नहीं देखा कि उन्होंने एक ठेकेदार छोड़ दिया। जैसे सड़क बनाने का ठेका दे दे, जैसे नहर बनाने का ठेका है, उनका नंबर तो भारत बाद में आया था। हुड्डा साहब, आपने भिवानी की फितरत को नहीं समझते। ठेकेदार छोड़ के हमारे वोट नहीं ले सकते। आप भिवानी की अपमानित करके, बेइज्जती करके वोट नहीं ले सकते। आप चौधरी बंसीलाल के नाम को बिठा के वोट नहीं ले सकते। हम जो है किसी भी पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में हो श्रुति, चाहे केंद्र कांग्रेस में हो, लेकिन उसकी जब टिकट कटी तो पूरे भिवानी जिले का दुख होया कि हुड्डा साहब हमारा नाम को, ये चीज हमें मंजूर नहीं है। और भाई मैं एक चीज बता दूं कि रोहतक आला का जी करा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने में, भिवानी आला का कौन नहीं करे भाई, का कौन नहीं करे। तुम किस चीज में कमजोर हो, किस चीज में कमजोर हो? कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी मजबूत। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फसल का बीमा मुआवजा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पीले कार्ड बनवाए। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज बांटा। भारतीय जनता पार्टी ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है हेल्थ के कार्ड बनवाए। भारतीय जनता पार्टी ने हैप्पी कार्ड बनवाए। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि गरीब को उठा करके सारे समाज को आगे बढ़ा करके हमने शासन करना है। ये लोग समझते हैं कि हम गरीबों की नौकरी को खा जाएंगे। भाई अब जो ये प्रथा डाल दी हमने, वो जमाने गए हो कांग्रेस के लोगों कि आप गरीब के फर्स्ट डिवीजन मेरिट वाला बच्चा रोता था, आप उनकी नौकरी को पैसे खर्ची पर्ची वाले को दे देते थे। वो मौका दोबारा हरियाणा की जनता आपको कभी मौका नहीं देगी। आप ये सपने देखना छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी को सभी बिरादरियों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी को सभी क्षेत्र में समर्थन है। ठीक है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर आपने हमें गुमराह किया। आपने वायदा किया कि लाख रुपए महीने के देंगे। आपने वायदा किया कि ये फलानी चीज देंगे, लेकिन कहीं पर भी आज आपकी सरकार है, आपने ना किसान का साथ दिया, ना मजदूर का साथ दिया, ना बहनों का साथ दिया। आज भाइयों खूब ठंडे दिमाग से विचार करो। आपका भला कौन कर सकता है? आपका बेटा कर सकता है, भिवानी का बच्चा कर सकता है, या रोहतक वाला कर सकता है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, कुछ भाई हमारे आज भी जिनको बका रखे हैं, कुछ भाई हुड्डा साहब की जय बोलते हैं, उनको बका रखा है कि तुम्हारी नौकरी लगाएंगे। अरे भाई, पहली बात तो कभी हुड्डा साहब बनेंगे नहीं, और बन गए तो भाई नौकरी तोड़ नहीं सकते, मेरिट तोड़ नहीं सकती। आज जब खुदा ने कहा था तोड़ दी तो 13 नंबर कौन आवेगा, उनका पेट भरेगा, तुमने तो बढ़ंदी कौन देगा कोई। ये गलतफहमी मोहब्बत रहो। मैं तो एक चीज कहता हूँ भाई, ईमानदारी से काम किया है। आप और कामों को छोड़ो। अरे मोरके के अंदर कर्नाटक प्रदेश बना रखा है, 4-4, 5-5 सड़क बना रखी है। मोरके के अंदर कभी सड़कें देखी थी? इतनी सड़कें देखी थी, गलियों के ग्रांट देखी थी, नहरों में पानी देखा था, फसल मुआवजा देखा था, नौकरियां गरीबों की देखी थी? किसने दिए? भारतीय जनता पार्टी ने दी। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कांग्रेस पार्टी एक तरफ। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर डंका बजता है, बड़ी दिवाली काम मनाते हैं सेना के साथ। और हमारे कांग्रेस के साथी जब हमारे वीर सैनिक पराक्रम करके पाकिस्तान को चैलेंज करके आते हैं,
तो ये राहुल गांधी पूछता है कि सबूत दिखाओ। सैनिकों से आज तक किसी भारतवासी ने सबूत नहीं मांगा। ये किसके सारे पैसे करते हैं? ये लोग चाहते हैं कुर्सी के लिए कुछ भी बेचने को तैयार हैं, देश बेचने को तैयार हैं, लेकिन भारत की जनता इनका साथ नहीं देगी। भारत की जनता समझती है कि 70 साल तक इन लोगों ने हमारे देश को बंधक बना रखा था। हम आम आदमी को कोई अधिकार नहीं था, घराने पैदा कर दिए। राहुल गांधी और गांधी परिवार ये समझता है कि इस देश का प्रधानमंत्री पद उन्हीं के लिए है, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक गरीब चाय बेचने वाले बच्चे को प्रधानमंत्री बनाया। यहाँ के लोगों ने सैनी साहब, जिसके पिताजी सेना के अंदर हवलदार सूबेदार थे, उसके बच्चे को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ के वित्त मंत्री, जिसके पिताजी सेना के अंदर कैप्टन थे, उसको वित्त मंत्री बनाया। इन कांग्रेस वालों को ये तकलीफ है कि इनके घरों से बाहर कोई आदमी बढ़ कैसे जाता है। इन कांग्रेस वालों को ये तकलीफ है कि आम आदमी ये सपने कैसे देखता है कि वो भी मंत्री बन सकता है। इनको ये तकलीफ है कि आम आदमी का पढ़ने वाला बच्चा मेरिट पढ़ा, वो आज नौकरी पाता है, एचएस बनता है, तहसीलदार बनता है, थानेदार बनता है। This is Channels Television.